दोस्तों नमस्कार। देश को आज़ादी मिले हुए 8 दशक होने को हैं और संविधान लागू हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी गोबर भरा हुआ है। कुछ लोग अभी भी उसी सवर्ण सामंती मानसिकता से सोचते हैं और जीवन में व्यवहार करते हैं, और ये तो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है कि कोई दलित या पिछड़े समाज का व्यक्ति, कोई स्त्री या फिर कोई अल्पसंख्यक पसमानदा समाज का व्यक्ति किसी बड़े पद पर आ जाए। उन्हें बर्दाश्त तो ये भी नहीं है कि देश का कोई दलित, वंचित, शोषित तबके का व्यक्ति उनके बगल में आकर के बैठ जाए। और इसीलिए इन लोगों को ये चिढ़ है संविधान से, क्योंकि संविधान इसका अधिकार देता है। एक उदाहरण मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो बेहद शर्मनाक है। आप सोच सकते हैं कि यह देश जिसके विकसित होने का 2047 में सपना दिखाया जा रहा है, जिसे विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है और जिसके वैश्विक दबदबे की भी बात हो रही है, लेकिन असल में इस देश के चंद वर्चस्वशाली लोग अपने ही लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इनकी मानसिकता में जो गोबर भरा हुआ है, जो कूढ़ मगजपन है, वो अभी तक नहीं गया है। और ये उन संवैधानिक अधिकारों के जरिए आगे बढ़ रहे दलितों और पिछड़ों की आर्थिक उन्नति से, उनकी शिक्षा से, उनके उजले कपड़ों से, उनके ओहदे से और उनके बोलने की आज़ादी से लगता है कि बेहद परेशान है, क्योंकि इन्हें मनुस्मृति के आधार पर यह देश चाहिए। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा संविधान को बचाने का और उन लोगों को बदलने का हो गया है जो संविधान बदलने का एजेंडा लेकर के इस चुनाव में आए हैं। मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आपको उस खबर की तरफ ले चलता हूं। कल की तारीख 6 मई 2024, एक प्रदेश, बल्कि वो देश का सबसे बड़ा सूबा और उसके 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले वो शख्स जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, वो अखिलेश यादव कल अपने जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, संसदीय क्षेत्र कन्नौज से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए गए और पहले उन्होंने गौरी शंकर मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद जो हुआ वो बेहद आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि आपराधिक है। अखिलेश यादव के वहां से जाने के बाद अखिलेश यादव के साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता थे। एक प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो उसके साथ हुजूम का होना ऑब्वियस है। लेकिन अखिलेश यादव की गौरी शंकर मंदिर से निकलने के बाद भाजपाइयों ने, संघियों ने, सवर्ण सामंतियों ने उस मंदिर को गंगा जल से धोया, उसका शुद्धिकरण किया, उसको पवित्र किया गया और यह आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव तमाम विधर्मियों के साथ यहां पूजा करने के लिए आए थे, इसलिए उस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। अशुद्धि कहां पर है? इन पाखंडियों के दिमाग में या उस मंदिर की पूजा करने में? दरअसल इन्हें अभी अखिलेश यादव बर्दाश्त नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें मायावती बर्दाश्त नहीं, जो लालू यादव के राज को जंगल राज कहते हैं, जिन्हें अखिलेश और लालू और तेजस्वी अहीर दिखाई पड़े तो इन्हें अच्छा लगेगा, जिन्हें मायावती
दलित जैसी दिखाई पड़े हैं। दलित जो टाइप बन गया है, दलित जिसके गंदे के मैले कपड़े हों, जो कमजोर हो, जो दब्बू हो, ऐसा दिखाई दे तो बहुत अच्छा है। जो गुलामी करने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छा है, और इनकी बनाई गई आचार संहिताओं के अनुसार व्यवहार करता हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो पढ़ लिख जाए तो इनके छाती पर सांप लौटता है, और इसलिए लौटता है कि एक पढ़कर के 20वीं शताब्दी में कोलंबिया विश्वविद्यालय तक पहुंच गया था। वो डॉक्टर अंबेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा दिया गया कोलंबिया विश्वविद्यालय में, और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने लिखा स्वर्ण अक्षरों में अपने दरवाजे के बाहर कि अब तक का उस विश्वविद्यालय का सबसे मेधावी और होनहार छात्र, सबसे मेरिटोरियस छात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरिट के नाम पर ही इनको, आरक्षण के नाम पर ही इनको बदबू आती है। लेकिन असल में ये जो सो कॉल्ड मेरिट है, उस पर कहीं सवाल न खड़े हो जाएं, उसके कंपटीशन में कोई मेरिटोरियस न खड़ा हो जाए, इसलिए वो तकलीफ है। खैर, वो आज का मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा है कि संविधान लागू होने के 75 साल के बाद भी अगर एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये अवमानना हो सकती है, अपमान हो सकता है, ये आपराधिक कृत्य हो सकता है, तो फिर एक गांव और कस्बे का या शहर का या छोटी मोटी नौकरी करने वाला, या छोड़ दीजिए बड़ी नौकरी करने वाले किसी दलित और पछड़े की हालत क्या होगी। और यही वजह है कि वो खबरें रोजाना आती हैं कि किसी दलित की मूंछ काट दी जाती है, किसी को पेशाब पिलाया जाता है, किसी को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है, तो किसी को ऊना जैसी जगह पर मरी हुई गाय की खाल खींचने में नौजवानों को नंगा करके पीटा जाता है। कहीं हाथरस की बेटी के बलात्कार करने वालों को प्रशासन पनाह देता है, और जब उस बेटी की मौत हो जाती है तो आनन फानन में उसकी लाश को जला दिया जाता है। यही है मनु की न्याय प्रक्रिया। अखिलेश यादव के साथ ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप उस मानसिकता को समझिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी आज सबका साथ सबका विकास की बात करती है, जो नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा। अब अंबेडकर भी लौट करके आ जाए तो भी वो संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन जो संविधान सबको समानता देता है, न्याय उपलब्ध कराता है, और किसी के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए आपराधिक मामला दर्ज होता है, लेकिन इनकी मानसिकता में आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। ये संघी और जो आज का भाजपाई है वो उसी मनुस्मृति के आधार पर देश का संविधान चाहता है, जो बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर और उनकी मूर्ति पर माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन असल में अंबेडकर के विचारों की हत्या कर देना चाहते हैं। और इसीलिए अगर उनकी पार्टी में कोई दलित और पिछड़ा होता भी है, भले ही वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन उसे स्टूल दिया जाता है बैठने के लिए, माने उसकी जो हैसियत होगी, भले ही संवैधानिक हैसियत कुछ भी हो, लेकिन वर्णगत हैसियत के अनुसार ही उसका स्थान सुनिश्चित होगा। यानी दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सोफे पर बैठ सकता है, लेकिन बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओबीसी है तो फिर उसे पहले तो कुछ मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो फिर स्टूल मिलेगा। अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री पद गंवाया था 2017 में, जब वो चुनाव हारे थे, और उस समय जब योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री घोषित किया था, उस समय भी अखिलेश यादव के साथ यही दुर्व्यवहार हुआ था। 21 मार्च 2017 की वो तारीख थी जब 7 कालिदास मार्ग लखनऊ, जो मुख्यमंत्री आवास था जहां अखिलेश यादव रहते थे, उस आवास को बाकायदा गंगा जल से धोया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया मंत्रोच्चार के जरिए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ उसमें रहने के लिए जाते हैं।
ये जो कूड़ मगजता है जो अभी भी जारी है, और ये लोग इसी तरीके से जो भाजपाई हैं, जो संघी हैं, जो इस देश में अन्याय और असमानता चाहते हैं, जो दलितों और पिछड़ों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, जो अखिलेश यादव के साथ अगर अभद्रता कर सकते हैं तो फिर आम आदमी के साथ वो क्या करते होंगे, इसे समझा जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने उसका अभी तक कोई खास जवाब नहीं दिया है। कल वो गए थे कन्नौज से अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, जनता ही जवाब देगी, शायद ये उन्होंने सोचा है। इस देश की जो आवाम है, दलित, पिछड़ा, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, जो पसमानदा है, वो इस देश में संविधान की रक्षा के लिए ही चुनाव मैदान में जा रहा है वोट डालने के लिए, और वो अपने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया।